कहानी एक जादुई ताले का रहस्य। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया। वह परेशान और घबराया हुआ दिख रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी तिजोरी से हर रात सोने के सिक्के गायब हो जाते हैं। मैंने पहरेदार रखे, ताले बदले, पर चोरी बंद नहीं हो रही। आप ही कुछ कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाना तुम्हारा काम है। बीरबल ने व्यापारी से तिजोरी और उसके ताले के बारे में विस्तार से पूछा। व्यापारी ने बताया कि उसने हाल ही में एक जादुई ताला खरीदा है, जिसे कोई खोल नहीं सकता। बीरबल ने कहा, कल रात मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और तिजोरी की निगरानी करूंगा। रात में बीरबल व्यापारी के घर पहुंचा और तिजोरी का निरीक्षण किया। उसने देखा कि ताला सही सलामत था। फिर उसने तिजोरी के चारों ओर हल्दी छिड़की और अपने साथ लाए कुछ खास पत्थर तिजोरी के पास रख दिए। उसने कहा, तिजोरी को बिना छुए चोरी करने वाला इस बार पकड़ा जाएगा। अगली सुबह व्यापारी ने पाया कि सिक्के फिर से गायब थे, लेकिन इस बार बीरबल मुस्कुरा रहा था। उसने अकबर के दरबार में व्यापारी के सभी नौकरों को बुलाया और कहा, सबके हाथ धुलवाए जाएं। जब नौकरों के हाथ धुलवाए गए तो एक नौकर के हाथों में हल्दी के पीले निशान पाए गए। बीरबल ने कहा, यही चोर है। चोर ने घबराते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने तिजोरी के पास छुपी एक पतली दरार से हाथ डालकर सिक्के निकाले थे। हल्दी और पत्थरों की योजना ने उसे पकड़वा दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और चोर को दंड दिया। कहानी दो, अदृश्य चोर का रहस्य। एक दिन अकबर के राजमहल से कीमती मोती की माला चोरी हो गई। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने घोषणा की, जो इस चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए। चोर को पकड़ने के लिए मुझे एक दिन चाहिए। बीरबल ने पूरे महल में नौकरों और रानियों से सवाल जवाब किए, लेकिन किसी ने कुछ संदिग्ध नहीं बताया। रात में उसने एक अजीब घोषणा की, चोर को पकड़ने के लिए मैंने एक जादुई गधा बुलाया है। जो भी इसका मालिक होगा, गधा उसे पहचान लेगा। बीरबल ने महल के एक खाली कमरे में गधे को रखा और सभी को कहा, एक एक करके कमरे में जाओ और गधे की पूंछ पकड़कर आओ। अगर तुम निर्दोष हो तो गधा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तुमने चोरी की है तो गधा आवाज करेगा। सभी ने एक एक करके ऐसा किया। जब सब बाहर आ गए तो बीरबल ने सबके हाथ सूंघे और एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है। नौकर डर गया और सच कबूल कर लिया। उसने मोती की माला अपने कमरे में छुपाई थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने उसे कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काजल लगाया था। जो भी चोर होगा वह डर से पूंछ को छुएगा ही नहीं। सबके हाथ काले हो गए, लेकिन चोर के हाथ साफ रहे। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को सजा दी। दोनों कहानियां रहस्य और बुद्धिमानी से भरी थीं, जो बीरबल के कौशल को साबित करती हैं।